सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। उसी में से एक थी मायावती, जो आगे चलकर देश की राजनीति को एक नई दिशा और एक नई दशा की तरफ मोड़ दिया। मायावती बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार थी, आईएएस बनना चाहती थी। मायावती ने ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी की और उसके बाद बीएड भी किया। उसके बाद मायावती ने दिल्ली के ही एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। साथ ही साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए मायावती आईएएस की तैयारी भी करने लगी। मायावती पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित आंदोलन पर लिखी हुई किताबों को भी पढ़ा करती थी। बताया जाता है कि सन 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ था, उसी वक्त राजनारायण, जो उस वक्त राजनीति में काफ़ी चर्चित नाम थे, वह दिल्ली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर मायावती भी मौजूद थी। राजनारायण मंच से बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसी बीच मायावती मंच पर बोलने के लिए आई और उन्होंने राजनारायण को हरिजन शब्द का उपयोग करने पर खूब कोसा। मायावती के भाषण से आए हुए लोग भी प्रभावित हुए और मंच से उतरते ही दलित नेता उन्हें बधाई देने लगी। फिर यह खबर उस समय दलितों के नेता कांशीराम तक पहुंची और मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही, लेकिन मायावती ने उन्हें बताया कि उनका सपना आईएएस बनने का है। फिर कांशीराम ने कहा, आप हमारे साथ आ जाओ, आप उस ऊंचाई तक जाओगी जहां पर सैकड़ों आईएएस आपके आदेश को मानेंगे। जब मायावती में राजनीति में जाने की बात अपने पिता को बताई, तब उनके पिता को मायावती का यह फैसला रास नहीं आया। उन्होंने मायावती से साफ कहा कि यह तो घर छोड़ दो या फिर राजनीति। मायावती ने राजनीति को चुना। मायावती राजनीति में आई और धीरे धीरे दलितों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। 3 जून 1995 को मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 1997 और 2002 में भी मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 15 दिसंबर 2001 को कांशीराम ने मायावती को बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख बना दिया। 2007 में मायावती ने चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूरे 5 साल तक सूबे की मुख्यमंत्री बनी रही। वर्तमान में मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं और देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।